नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। कल हमारी चर्चा जहाँ पे रुकी थी वो यह था कि जो वैदिक साहित्य है या वेद है, वेदों में देवताओं को मानने या देवताओं का जो स्वरूप जिस प्रकार से उल्लेखित है उसमें एक क्रम दिखाई देता है। और वो क्रम क्या है? वो क्रम है बहुदेववाद का पॉलीथिज्म है। फिर एकेष्टेश्वरवाद पे हम आए थे, हीनोथिज्म पे आए थे और हीनोथिज्म के बाद में एकेश्वरवाद की ओर चले, मोनेथिज्म की ओर। अर्थात सबसे पहले हमने कहा कि बहुत सारे देवी देवताओं की बात आई है और हम जानते हैं कि वेदों के अंदर कुल 33 कोटि के देवी देवताएं हैं। उसके बाद में एकेष्टेश्वरवाद में जब हम आए तो हम यह बात कर रहे थे कि किसी विशेष अवसर पे किसी विशेष देवता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना या महत्ता देना, वह किस में आता है? हीनोथिज्म में आता है। और उसके बाद में एकेश्वरवाद में आए तो एकेश्वरवाद क्या है? सभी देवी देवताओं को समष्टि रूप में विश्व देवा कहा गया कि एक ही ईश्वर है, ठीक है, और उसको अलग अलग रूपों में या अलग अलग नामों से उल्लेखित किया जाता है। परंतु यह जो ईश्वर से संबंधित हम तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है उससे भी आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद क्या है? वास्तव में यह नॉन ड्यूलिज्म जिसको कहा जाता है, अभी तक हम जब बात कर रहे थे कि चाहे वो बहुदेववाद हो, चाहे वो हीनोथिज्म में एकेष्टेश्वरवाद हो, चाहे वो एकेश्वरवाद हो, उसमें एक सृष्टा है और एक सृष्टि है, एक ईश्वर है और उन ईश्वर को मानने वाले हैं। परंतु जो नॉन ड्यूलिज्म है या अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य के रूप में विद्यमान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। अर्थात आप ये समझ लीजिए इसमें कि ब्रह्म ही चारों तरफ रूप में या सभी जगह ब्रह्म ही विद्यमान है। उसी को हम कहते हैं नॉन ड्यूलिज्म, मतलब दो नहीं है, एक ही है। अब हमने वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक वर्ड भी यूज़ नहीं किया, एक भी नहीं कहा, क्योंकि एक भी उसको सीमित करता है, ठीक है ना। जब आप कहते हैं 1 2 3 4 तो वो क्या हो गया? एक सीमा हो गई ना। तो हम उस सीमा को भी हमने क्या किया, कहा कि ये सीमित करने वाली बात है। अर्थात जब एक ही सब जगह विद्यमान है तो उसको एक क्यों कहे? तो हमने कहा अद्वैत, जहाँ पे द्वैत नहीं है, डुओ नहीं है, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, दो ही नहीं है। तो दो नहीं है तो फिर वो एक, आप ये तो हम जानते हैं कि दो नहीं है तो वो क्यों नहीं? तो हमने कहा उसको हमने अद्वैतवाद कह दिया, नॉन ड्यूलिज्म, ठीक है। अब बात यह है कि इसको ये कहने का ये जो तरीका है, यह तरीका किस प्रकार से, ये नेगेटिव सेंस से हम बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं नेति से हम बात करते हैं कि दो नहीं है, हम ये कह रहे हैं ना अद्वैत है। या आप कह सकते हैं कि वो इस प्रकार से एक रस है, तो जब एक ही सब कुछ विद्यमान है तो हम क्या करेंगे, हम उसको कहने के तरीके के रूप में हमने कहा अद्वैत, ठीक है ना। तो आप द्वैत की बात ही नहीं कर सकते, एक की भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने कहा वह अद्वैत रूप से यह जो और आगे जो ये विचारना है या ये सिद्धांत विकसित हुआ, इसका सर्वप्रथम जो बीज है वो हम ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में देखते ही हैं। और यह माना जाता है या यह माननीय हमेशा से ही यह बात हम समझते हैं कि जो अद्वैत है वह नित्य रूप में, चैतन्य रूप में, एक रस हमेशा सदा मौजूद है। और उसी को हमने ब्रह्म कहा है, उसी को हमने आत्मा कहा है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, वो सभी जगह उपस्थित है, ठीक है। चलिए, तो बात आई कि हमने कहा अद्वैतवाद, तो एकेश्वरवाद भी पूर्ण एकत्व की प्राप्ति नहीं कर पाया, क्योंकि एकेश्वरवाद में भी क्या था, एकेश्वरवाद में भी एक ईश्वर था और उन ईश्वर को मानने वाले कुछ लोग थे, एक सृष्टि और एक सृष्टा, एक जगत और इस जगत का एक नियामक। परंतु यहाँ पे इसमें भी पूर्ण एकत्व की बात या भेद उपस्थित था, क्योंकि सृष्टि सृष्टा का भेद ईश्वर और भक्त में हो गई। परंतु अद्वैतवाद की अवधारणा तो ये कहती है कि जो सृष्टि सृष्टा दोनों एक ही स्वरूप है, ठीक है। तो एकेश्वरवाद से भी आगे अद्वैतवाद का विकास होता है। और आप ये कह सकते हो कि सर्वेश्वरवाद से भी आगे अद्वैतवाद की बात आती है, क्योंकि सर्वेश्वरवाद क्यों का सब कुछ ईश्वरीय है, ठीक है, पेनेंथिज्म जिसे कहा जाता है, वो भी आगे किस रूप में प्रकट होता है? अद्वैतवाद के रूप में प्रकट होता है या स्वीकारा जाता है। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें अद्वैतवाद के बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात पुरुष ही एकमात्र सत्य है। एक और जो बात समझने लायक है वो है कि पुरुष यहाँ पे जेंडर से डिनोट नहीं किया गया है।
यहाँ पे पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पे आत्मस्वरूप या आत्म तत्व है, उसको हमने पुरुष का है, ठीक है। और एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान है, और कोई सत्ता है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही विद्यमान है। चाहे वो आप जड़ जगत लो, आप मटेरियल की बात करो, या आप कॉन्शियस की बात करो, चेतन जगत की बात करो, ठीक है, उस सभी में एक ही सत्ता विद्यमान है, और वह सत्ता कौन सी है? ब्रह्म। और यह चैतन्य स्वरूप है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह क्या है? यह जड़ नहीं है, यह चैतन्य रूप है। जो जड़ है वो भी एक तरह से चैतन्य ही है। जैसे अगर आज की बात करें तो साइंस भी ये कह रही है कि जिसको आप जड़ समझ रहे हैं वो भी क्या है? ऊर्जा का ही स्वरूप है। आइंस्टाइन जब E=mc² कहते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी मास है वो मास वास्तव में क्या है? एनर्जी ही है, ठीक है। और चेतना तो निश्चित रूप से ऊर्जा ही है, चेतन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं हर जगह। तो वास्तव में सब जगह क्या विद्यमान हो गई? एनर्जी ही मौजूद हो गई। तो मास जिसको आपने कहा कि ये जड़ जगत है, उसमें भी इतनी एनर्जी मौजूद है, तो वो भी चेतन रूप का ही स्वरूप है, बट वो चेतनागत दिखाई नहीं देता। बात यह है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जड़ जगत हो चेतन जगत हो, उस सभी में ब्रह्म समान रूप से उपस्थित है, या उसका ही स्वरूप है जड़ या चेतन जगत। तो ये अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ होता है वो हमेशा बना रहता है, उसका विनाश संभव नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसको हम साइंस के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं? एनालॉजी दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि अविनाशी, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ये कहता है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ जाती है, ये आपस में इंटरचेंज होती है, पर आप ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते। यही बात की थी। एनर्जी को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं आप एनर्जी को कहीं से क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए वो क्या हो गया? हमने कहा हम पहली बात करें, ब्रह्म तो अविनाशी है, वो उसका विनाश संभव ही नहीं है। नित्य है, नित्य का मतलब एटर्नल है, हमेशा बना रहता है। और एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। जो भी परिवर्तन होता है वो जागतिक परिवर्तन है। जागतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि इस जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर चेंज होते रहते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं रहता। तो वो नित्य ही है, एटर्नल है और एक रस है, आत्मस्वरूप है। उसी ब्रह्म को हम आत्मस्वरूप, ब्रह्म भी कह दो, आत्मस्वरूप कह दो, परमात्मा कह दो, एक ही बात है, समझने की बात है। और उसमें कहीं कोई द्वैत उपस्थित नहीं है, ड्यूलिज्म कहीं है ही नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं कि सृष्टि और सृष्टा सभी ब्रह्म स्वरूप ही है। सृष्टि और सृष्टा सभी ही ब्रह्म स्वरूप है। सामान्य जो हमारी चर्चाएं चलती है या सामान्य रूप से हम आपस में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने कहते हैं कि सब में वही प्रभु विद्यमान है। तो यह तो एक कहने का सामान्य तरीका, एक जनरलाइजेशन है, परंतु जो उसका कॉन्सेप्ट, जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, वो यही कहता है कि ब्रह्म सभी जगह समान रूप से उपस्थित है, चाहे चेतन में हो, चाहे वो जड़ में हो, चाहे मटेरियल में हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में रित की अवधारणा की। अब बात करते हैं रित का। रित क्या है? वास्तव में रित जो है वो नियम है, रित एक व्यवस्था है। ऋग्वेद में ये बात आती है तो कई बार आपसे प्रश्न पूछते हैं कि रित जो है, रित का जो सिद्धांत है वो कहाँ है? रित का सिद्धांत कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया है। तो रित कहते हैं किसे? तो रित का अर्थ है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नियम, एक व्यवस्था जो कार्य कर रही है, उसको रित कहा गया है। अब आप देखिए कि रित को हम अभी साइंस से भी जोड़ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो संसार है, उस पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें एक सिंक्रोनिसिटी है, उसमें एक व्यवस्था है, ठीक है, एक ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर होना ही क्या है? आप देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और वो क्या है? एक ऑर्डर के तहत चला रहा है। एक ऑर्डर हमेशा ये क्या है? चक्कर एक वर्ष में, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है, तो वो क्या है? पूरा एक ऑर्डर है। तो यह माना जाता है, ऋग्वेद ये मानते हैं या ऋग्वेद में उल्लेखित है कि पूरे जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें एक नियम या नैतिक व्यवस्था मौजूद है, और यह जो नियम है, यह नियम ही रित कहलाता है। इसको, व्यवस्था को ही रित कहा गया। और इसी से चाहे वो देवता हो, चाहे वो प्राकृतिक
प्राकृतिक व्यवस्था हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी पशु पक्षी हो, कोई भी जो जीव है वो सभी इस रीत से संचालित होते हैं और इसलिए यह सर्वोच्च नियम माना जाता है और स्वीकारा गया है। तो सर्वोच्च नियम है, अलंघनीय नियम है। अलंघनीय का क्या अर्थ हुआ? जिसका उल्लंघन नहीं होता। इस यह प्रकृति में ये नियम कार्यरत ही रहता है। ठीक है, तो रीत का अर्थ है नियम या व्यवस्था। तो ऋग्वेद में जो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था है उसको हमने रीत कहा है। अब वैदिक ऋषियों ने यह विचार किया कि एक छोटी से छोटी घटना के पीछे भी कोई नियम या व्यवस्था कार्यरत है। कोई भी एक घटना उसके पीछे कार्यरत है। साइंस कहते हैं, साइंस में हम कहते हैं इसको कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी कोई भी घटना है उसके पीछे कोई न कोई कॉज है, कोई न कोई कारण है। तो कॉज इफेक्ट जो लॉ है या कॉज इफेक्ट जो है वो हर जगह, हर फिनोमेना में, हर इवेंट के अंदर मौजूद होता है और इसी को रीत कहा गया है। तो हर कोई भी छोटी से छोटी घटना है उसके पीछे कोई न कोई नियम या व्यवस्था मौजूद है या कार्य कर रही है। यही इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया? इस व्यवस्था को ही रीत कहा गया है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में एक सर्वोच्च अलंघनीय नियम कार्य कर रहा है या काम कर रहा है और उसको ये हम रीत कहते हैं। तो यह रीत कैसी व्यवस्था है? एक नैतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है। तो यह नैतिक, प्राकृतिक और एक स्वाभाविक व्यवस्था है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रीत कैसी व्यवस्था है? नैतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, दोनों ही, नैतिक भी है, प्राकृतिक है। मतलब नीति भी उसी से संचालित होती है और प्रकृति भी उसी से संचालित होती है। प्राकृतिक का मतलब जो जगत के अंदर संचालन हो रहा है वो भी एक रीत से ही या उस नियम से ही संचालन हो रहा है। वह नियम सब जगह मौजूद है। जिस प्रकार से हमने ये कहा ना, अभी हमारी बात चल रही थी ब्रह्म के बारे में, अद्वैतवाद में, तो ब्रह्म सभी जगह संपूर्ण रूप से एक रस बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसी तरह ये उसी का हम कह सकते हैं कि जो रीत है, ये कोई भी घटना होती है उसमें पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो प्राकृतिक और स्वाभाविक व्यवस्था है जिससे मनुष्य, देवता, प्रकृति, जीव, ये सभी उसी से संचालित होते हैं। क्लियर? तो यह सर्वोच्च नियम है, सबसे ऊपर यह सर्वोच्च नियम है, नित्य नियम है, सर्वव्यापी नियम है, अलंघनीय नियम है। अलंघनीय का अर्थ हुआ जिसका कोई एक तो उल्लंघन नहीं होता, जिसका कोई अपवाद नहीं होता। और इस रीत का एक रीतस्य गोप्ता स्वीकारा गया। रीतस्य गोप्ता का अर्थ होता है कोई किसी को हेड बना देते हैं ना, तो रीतस्य गोप्ता है, तो नियामक है, रेगुलेटर है। और वह नियामक कौन है? वरुण। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेदों में वरुण जो है उसको प्रमुखता दी गई है। वरुण देवता को प्रमुखता दी गई है, प्रमुख देवता है। क्यों? क्योंकि वो रीत के क्या है? रीतस्य गोप्ता है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो रीत का यह सिद्धांत ही आगे चलकर उपनिषद में हम बात करेंगे। उपनिषद की जब चर्चा होगी तब बात करेंगे। उपनिषद में कर्मवाद बनते हैं, फिर कर्म के अलग अलग स्वरूप मिल हमको दिखाई देता है। जो आज हम बात करते हैं ना कर्मवाद की, हर कर्म का एक फल होता है, तो पाप या पुण्य की बात नैतिक व्यवस्था में आ जाएगी। तो उस कर्म का फल जो होता है, तो कर्म और कर्म के फल, कर्म फल की जो बात आती है वो उपनिषदों में वो चर्चा हुई है। परंतु उससे पहले इसके जो स्वरूप है वो रीत के रूप में है। तो रीत का जो सिद्धांत है वैदिक ऋग्वेद का, वही उपनिषद में आगे चल के कर्मवाद या कर्म के स्वरूप के रूप में, कर्म के सिद्धांत के रूप में सामने आता है। न्याय वैशेषिक दर्शन भी इसको स्वीकार करते हैं और न्याय वैशेषिक दर्शन में जो अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता बट है, तो वो अदृष्ट क्या है? न्याय वैशेषिक दर्शन में इसी को आप मान सकते हो, इससे उसकी साम्यता स्थापित कर सकते हो। और मीमांसा दर्शन में जो अपूर्व है और वही रीत के सिद्धांत से इसकी साम्यता स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो नैतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, वह सभी एक नियम से, एक रूल से, ऑर्डर से संचालित होती है या कार्यरत है। अब हम बात करते हैं ऋण की, कि कई प्रकार, 3 प्रकार के ऋण हमने स्वीकारे। अब देखिए, अब बात करते हैं ऋण की। ऋत के बाद में बात करते हैं ऋण की। ऋण क्या है? ऋण का अर्थ सामान्य रूप से हम जानते हैं, ऋण का अर्थ क्या होता है? डेप्ट। तो ऋण क्या है? वास्तव में ऋण कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन हम करते हैं और इनको करना चाहिए। उन ऋण के आधार पर 3 प्रकार के ऋण की बात कही गई है। ठीक है, और वो ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। तो प्राय ऐसे कर्तव्य जो देवता, पितृ और ऋषियों के प्रति होते हैं
देवता, पितृ और ऋषियों के प्रति होते हैं उनको ऋण कहा गया। और प्रत्येक मनुष्य जब ये ऋण चुका देता है तो वह ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होने की पात्रता रखता है। तो इन ऋणों को चुकाने पर या इन कर्तव्यों को पूरा करने पर, तो ऋण वास्तव में कर्तव्य ड्यूटी है आपकी, तो उसको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। और देव ऋण के लिए क्या है, जो देवताओं के प्रति कर्तव्य है या देवताओं के प्रति जो ऋण है उसको पूर्ण करना या उस कर्तव्य को पूरा करना। तो यह कैसे पूर्ण होगा, यज्ञ करके। हम कहते हैं यज्ञ किया जाता था, तो यज्ञ करके। और जो प्रकृति के पंचभूत है उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। आज अगर हम बात करें, आज हम बात करते हैं कि जो प्रकृति के पंचभूत कौन कौन से हो गए, हमने कहा कि जो अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ठीक है, ये प्रकृति के पंचभूत कहलाते हैं, पंच महाभूत कहलाते हैं। इन प्रकृति के पंच महाभूतों के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, वही हमारा ऋण है। अब आज वो जो चर्चा चल रही है, सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, तो ये सब क्या है, ये वास्तव में अगर आप प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं तो उन पंच महाभूतों के प्रति ही अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं या उस ऋण से उऋण हो रहे हैं। तो यज्ञ करके प्रकृति के पंच महाभूतों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना। पंच महाभूत अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जानते ही हैं, ये सब देव स्वरूप है। अब हमने क्योंकि देव ऋण है तो देवताओं के प्रति है, तो इनको हमने वैदिक जो साहित्य है और वेद में भी इनको क्या माना है, देवता ही माना है। अग्नि देवता हो गए, आकाश के लिए देवता हो गए, वायु के लिए देवता हो गए, जल के लिए हो गए, इंद्र भगवान हो गए। तो ये सब क्या है, देवता का स्वरूप है। तो हमने कहा जो देव ऋण है उसको हम कैसे उऋण हो सकते हैं, उससे हम उऋण हो सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करें, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो हम प्रकृति के संरक्षण से ही देव ऋण को पूर्ण करते हैं, देव ऋण के जो कर्तव्य है उसको पूरा करते हैं। फिर आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का अर्थ क्या है, जब आप किसी मनुष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं या उसे संस्कारित करते हैं, सुसंस्कारित करते हैं, तो वह ऋषि ऋण से उऋण होना है। तो ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है उसको ऋषि ऋण कहा गया है। कि ऋषि ऋण या ऋषि ऋण का मतलब ऋषि के प्रति जो कर्तव्य है वह कैसे हम कह सकते हैं होगा पूरा, वह ज्ञान का प्रचार प्रसार से होगा और मनुष्य को संस्कारित या सुशिक्षित बनाने से होगा। मनुष्य जाति को संस्कारित और सुशिक्षित बनाने से होगा, वो उसके लिए ऋषि ऋण की बात कही गई है। और तीसरी बात कही गई पितृ ऋण की। पितृ ऋण का अर्थ है कि अब जो ये व्यवस्था है मनुष्य की व्यवस्था, ये आगे कैसे बढ़ेगी, संतानोत्पत्ति से बढ़ेगी। तो संतानोत्पत्ति करना और संतान का समुचित पालन पोषण करना, उसकी केयर करना, उसका पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग करना समुचित, तो वो क्या है, पितृ ऋण को चुकाना है। उससे हम पितृ ऋण चुका सकते हैं। तो इस प्रकार तीन ऋणों की जो चर्चा है, देव ऋण, ऋषि ऋण, इसकी चर्चा कही गई है भारतीय संस्कृति में भी और वैदिक साहित्य में भी इन ऋणों की बात कही गई है। इसके उपरांत हम बात करेंगे यज्ञ के बारे में, यज्ञ क्या है और यज्ञ के कौन कौन से प्रकार हैं। कल इसकी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।